नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं 1000 एमसीक्यू सीरीज का ऑनलाइन टेस्ट नंबर 7। 6 पहले ही देख चुके हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर अभी तक नहीं देखे हो तो उनको भी देख लेना। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें अपन क्वेश्चन नंबर 151 से देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 है, डीसी मोटर में पथ ईएमएफ के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। डीसी मोटर होती है, उसमें बैक ईएमएफ किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? समानांतर पथों की संख्या के, फ्लक्स के, ध्रुवों की संख्या के, या आर्मेचर चालकों की संख्या की। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? फटाफट से कमेंट करके बताना है कि डीसी मोटर में पथ ईएमएफ किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात विलोमानुपाती होता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा समांतर पथों की संख्या के विलोमानुपाती होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक ट्रांजिस्टर में होते हैं, एक ट्रांजिस्टर में क्या होता है? एक पीएन जंक्शन, 4 पीएन जंक्शन, 3 पीएन जंक्शन या 2 पीएन जंक्शन। तो एक ट्रांजिस्टर में कितने पीएन जंक्शन होते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 पीएन जंक्शन होते हैं। एक ट्रांजिस्टर में कितने पीएन जंक्शन होते हैं? 2 पीएन जंक्शन होते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, मेगर के डायल पर चिन्हित की हुई माप श्रेणी होती है। मेगर होता है, उसके डायल पर चिन्हित की हुई माप श्रेणी कैसी होती है? शून्य से अनंत की ओर, अनंत से 100 मेगा ओम, या अनंत से शून्य, शून्य से 100 मेगा ओम। तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा? मेगर के डायल पर चिन्हित की हुई माप श्रेणी कैसी होती है? इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा? फटाफट से कमेंट करके बताइए। और सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करना है। फटाफट से आपके पास जितने भी ग्रुप हैं उन सभी में शेयर कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनंत से शून्य की ओर होता है। माप श्रेणी कैसी होती है मेगर की? अनंत से शून्य की ओर। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रखा है, एक विद्युत इस्त्री में ताप स्थायी अर्थात थर्मोस्टेट के लिए क्या होता है? सूचक दीप को चालू बंद करने, धारा को कम करने, धारा की दिशा बदलने, या स्विच को चालू बंद करने के द्वारा ऊष्मा को विनियमित करना। तो राइट आंसर क्या होगा? थर्मोस्टेट का कार्य बताना है विद्युत इस्त्री में। राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, एक विद्युत इस्त्री में थर्मोस्टेट का मुख्य कार्य क्या होता है? स्विच को चालू बंद करने के द्वारा ऊष्मा को विनियमित करना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रखा, निम्नलिखित में से क्या 3 फेज प्रेरण मोटर के विद्युत डिग्री पर निर्भर करती है? इनमें से 3 फेज प्रेरण अर्थात इंडक्शन मोटर के विद्युत डिग्री पर निर्भर करती है। स्लॉट की संख्या, कुंडली की संख्या, फेज की संख्या, या ध्रुवों की संख्या। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवों की संख्या। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रहेगा, सोडियम वेपर लैंप में गैस भरी होती है। सोडियम वेपर लैंप होता है, उसमें कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन, नियोन, हीलियम, या नाइट्रोजन। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? सोडियम वेपर लैंप में कौन सी गैस भरी होती है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा नियोन गैस होती है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, मरकरी वेपर लैंप में गैस भरी होती है। मरकरी वेपर लैंप होता है, उसमें कौन सी गैस भरी होती है? ऑप्शन ए दे रखा है आर्गन, बी दे रखा है नियोन, सी दे रखा है हीलियम, डी दे रखा है नाइट्रोजन। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? मरकरी वेपर लैंप में कौन सी गैस भरी होती है? फटाफट से राइट आंसर बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्गन गैस भरी होती है। मरकरी वेपर लैंप में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, जब किसी इंडक्शन मोटर पर लोड बढ़ाया जाता है तब क्या होता है? इसका पावर फैक्टर कम हो जाता है, इसका पावर फैक्टर नहीं बदलेगा, इसका पावर फैक्टर बढ़ जाएगा, या इसका पावर फैक्टर फुल लोड तक बढ़ता जाएगा फिर दोबारा कम हो जाएगा। तो जब किसी भी इंडक्शन अर्थात प्रेरण मोटर पर लोड को बढ़ाया जाता है तो क्या होता है, उसमें क्या होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका पावर फैक्टर फुल लोड तक तो बढ़ता जाएगा और उसके बाद में दोबारा कम हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी संट मशीन पर रिटार्डेशन टेस्ट क्या प्रयोजन है?
रिटार्डेशन का क्या प्रयोजन है, उसका कार्य क्या होता है। स्ट्रे लॉसेज का मालूम करना, एडी करंट को नुकसान को मालूम करना, तांबे का नुकसान मालूम करना या विंडेज नुकसान मालूम करना। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, डीसी शंट मशीन पर रिटार्डेशन टेस्ट का मतलब क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रे लॉसेस का मालूम करना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा, रेलवे क्रॉसिंग पर गार्डिंग की जाती है, रेलवे क्रॉसिंग होती है उस पर कौन सी गार्डिंग की जाती है, केज टाइप की, कैंडल टाइप की, बर्ड टाइप की या बीड टाइप की। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से, जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्ड टाइप की, रेलवे क्रॉसिंग होती है उसमें बर्ड टाइप की गार्डिंग की जाती है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, परमिटिविटी का यूनिट क्या है, वेबर प्रति मीटर, फेरड प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर या फेरड प्रति वर्ग मीटर। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फेरड प्रति मीटर, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, संधारित्र किस में ऊर्जा रखता है, कैपेसिटर होता है वह किस में ऊर्जा रखता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में या इनमें से कोई नहीं। तो कैपेसिटर होता है वह किस में ऊर्जा रखता है, इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में रखता है, ऊर्जा कहाँ रखता है, वैद्युतिक स्थैतिक क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, कॉपर के निम्न गुण के कारण इसके तारों का प्रयोग कनेक्टिंग तारों के रूप में किया जाता है, निम्न विद्युत प्रतिरोध, निम्न चालकता, उच्च विद्युत प्रतिरोध या ए व बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न विद्युत प्रतिरोध, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी विद्युत प्रतिरोध की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो इसकी प्रतिरोधकता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए दे रखा है प्रतिरोधकता दोगुनी हो जाएगी, बी दे रखा है आधी रह जाएगी, सी दे रखा है प्रतिरोधकता 4 गुना हो जाएगी, डी दे रखा है अपरिवर्तित रहेगी। तो राइट आंसर क्या होगा, यदि विद्युत प्रतिरोध की लंबाई को दोगुनी कर दिया जाता है तो इसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोधकता 4 गुना हो जाएगी, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया उत्क्रमणीय होती है। ऑप्शन ए दे रखा दिष्टकारी, बी दे रखा घूर्णी परिवर्तित्र, सी दे रखा मोटर परिवर्तित्र, डी दे रखा मोटर जनरेटर सेट। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोटरी कन्वर्टर, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक 3 फेज प्रेरण मोटर अर्थात इंडक्शन मोटर में के संबंध में स्टेटर फ्लक्स की सापेक्ष गति शून्य होती है, किसके संबंध में स्टेटर फ्लक्स की सापेक्ष गति शून्य होती है, रोटर फ्लक्स, स्टेटर वाइंडिंग, स्पेस या रोटर। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से, इसका राइट आंसर हो जाएगा रोटर फ्लक्स, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल फेज मोटर बेहतर शक्ति गुणांक के साथ बेहतर प्रदर्शन करता है। इनमें से कौन सा सिंगल फेज मोटर है अर्थात एक फेज मोटर है जो कि बेस्ट शक्ति गुणांक के साथ काम करता है, प्रदर्शन करता है। ऑप्शन ए दे रखा कैपेसिटर रन मोटर, बी दे रखा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, सी दे रखा यूनिवर्सल मोटर, डी दे रखा प्रतिकर्षण मोटर। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैपेसिटर रन मोटर, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा, डीसी मशीनों में यांत्रिक हानि किसके प्राथमिक कार्य होती है, वोल्टता, प्रतिरोध, विद्युत शक्ति या गति। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गति के, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है, खालिस्तान के बढ़ने से लेड एसिड बैटरी की क्षमता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। ऑप्शन ए दे रखा रिसाव का दर, बी दे रखा प्रभार का दर, डी दे रखा सी दे रखा तापमान, डी दे रखा विद्युत अपघट्य का विशिष्ट गुरुत्व। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभाव का दर, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, विद्युत परिपथ में कम शक्ति गुणांक का प्रभाव क्या है।
विद्युत परिपथ में अर्थात विद्युत सर्किट में कम शक्ति गुणांक का प्रभाव क्या है? ऑप्शन ए दे रखा क्षमता अधिक हो जाएगी, बी दे रखा धारा बढ़ जाएगी, सी दे रखा उपकरण का सक्रिय काल बढ़ जाएगा, डी दे रखा है धारा कम हो जाएगी। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा बढ़ जाएगी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा किस प्रकार के एसी से डीसी परिवर्तक में उच्च दक्षता एवं निम्न क्षतियां होती है? ऑप्शन ए दे रखा एमजी सेट, बी दे रखा है घूर्णी परिवर्तक, सी दे रखा पारा आरक दिष्टकारी, डी दे रखा धात्विक दिष्टकारी। तो किस प्रकार के एसी से डीसी परिवर्तक अर्थात कन्वर्टर में उच्च दक्षता एवं निम्न क्षतियां होती है? राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धात्विक दिष्टकारी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा बर्फ पर चलते समय फिसलने से बचने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए, क्यों? इसका मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए दे रखा बर्फ का घर्षण अधिक होता है, बी दे रखा अभिलंब प्रतिक्रिया अधिक होती है, सी दे रखा बर्फ का घर्षण कम होता है, डी दे रखा है अभिलंब प्रतिक्रिया कम होती है। तो बर्फ पर चलते समय फिसलने से बचने के लिए छोटे छोटे कदम क्यों रखने चाहिए, इसका मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बर्फ का घर्षण कम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? रेफ्रिजरेटर होता है उसमें थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? तापमान को कम करना, हिमायन ताप को बढ़ाना, सामान्य तापमान बनाए रखना या गलनांक को घटाना। तो राइट आंसर क्या होगा? रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समान तापमान बनाए रखना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन ने, जेम्स वाट ने, थॉमस मोर ने या इनमें से कोई नहीं? तो बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था सर्वप्रथम? इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमस एल्वा एडिसन ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा भूमिगत लाइन का उपयोग सामान्यतः कितनी वोल्ट तक किया जा सकता है? भूमिगत अर्थात अंडरग्राउंड लाइन होती है, उसका उपयोग सामान्यतः कितनी वोल्टेज तक किया जा सकता है? 400 वोल्टेज, 11 केवी, 33 केवी या 66 केवी? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 66 केवी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू।